जैसे आपने एक चीज़ बोली कि मोदी जी को वोट मिलते हैं और मोदी जी ने ऐसे वादे किए थे अच्छे दिन आ जाएंगे। जब जिस समय 2014 में हाँ बिल्कुल निकाल। जिस समय 2013-14 में आई थी मोदी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट, तो उसमें क्या था, बीजेपी के जो मुद्दे थे ना वो इन्हीं मुद्दों पे कांग्रेस के खिलाफ थी। भूमि अधिग्रहण बिल, प्राइवेटाइजेशन और एफडीआई। हंगामा होता था। इन लोगों ये जब विपक्ष में थे तो ये कहते थे ये चीज़ें गलत है। तो मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें प्राइवेटाइजेशन अब सही कैसे हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ एक बात बोली जाती है कि प्राइवेट आदमी काम नहीं करता। ये इस किसान से मुद्दे से जुड़े सारी चीज़ें हैं। आप जो है स्लो पॉइजन दे दे के इस देश की जनता को मार रहे हो, उसमें मैं बीजेपी को नहीं बोलूँगा। अभी दो बंदों का ही चल रहा है, मोदी जी और अमित शाह। 340 सांसदों का कोई मत नहीं है। जो क्या बात कर रहे हैं सर, नेता तो वही चुनते हैं ना। आप प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, आप अपना सांसद चुनते हैं ना। लेकिन प्रधानमंत्री लेकिन सांसद इतना पढ़ा लिखा होता है, कभी वो कहता है एक सांसद को भी ये नहीं पता लग रहा कि ये बिल कहीं ना कहीं गलत है, और वो खेत खलियान वाला भी है, गांव देहात के भी हैं। सिर्फ जो मोदी जी कहें वो सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम देश होना चाहिए, फिर हमारा समाज होना चाहिए। अच्छा सांसद नहीं चुना जो बोलने वाला हो, आपकी आवाज़ उठाने वाला हो। नहीं यार, जब इन्होंने मैनिफेस्टो जब लाते हैं और हम किसी पार्टी में जुड़ते हैं तो उस मैनिफेस्टो के आधार पे तो जुड़ते हैं। मैनिफेस्टो किसी पर कोई काम नहीं करती, कोई नहीं करता। मैं कह रहा 100% नहीं करता। संसद के अंदर देखा था जब कोई सांसद बोल रहा था अमित शाह ने कहना चुप बैठो, तो यही चीज़ें तो गलत है। सांसद का भी तो अधिकार है, हम पीएम के पास तो नहीं जा सकते ना। हमारा क्या है जो चुन के नहीं आया उसको जैसे अभी ताऊ ने बताया, सांसद कोई चुन के नहीं आ रहा है। इस समय मोदी जी ईवीएम के द्वारा चुनवा रहे हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। वो उस स्तर पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन सांसद क्या है, सांसद और विधायक हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं ये कहता हूँ जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनियां बंद हो रही, गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रहे, सिर्फ ये बोल के कि प्राइवेट गवर्नमेंट आदमी काम नहीं करता, ऐसा नहीं बोल सकते। गाड़ी चलाते हो, एक्सीडेंट होता है, गाड़ी चलाना छोड़ते हो, ऐसे तो मंत्री भी भ्रष्ट होते हैं, पुलिस भी भ्रष्ट होती है। तो उनको प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं कर रहे? कंपनियों में रिफॉर्म्स। और दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो एक लॉ और पास करो साथ में। जैसे किसान तो सड़क पर आ गया, किसान में तो एकजुटता है, लेकिन जो बंदा 8-10 हज़ार 15 हज़ार की जॉब कर रहा हो तो सड़क पे आ नहीं सकता ना, वो एकजुट हो सकता। तो आप प्राइवेट कंपनी में ये क्लॉज क्यों नहीं लगा रहे कि 60 साल तक वहाँ भी जॉब सेफ रहेगी? अगर ईश्वर ने मुझे मान लो 40-45 का प्राइवेट कंपनी वाला पता क्या बोलता है, मुझे यंग बंदा चाहिए 20-25 का, MBA ये वो। आप सेफ की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने तेजस ट्रेन चलाई थी, वो 2 महीने में बंद हो गई। अब मैं दूसरी चीज़ कहता हूँ, ट्रेन की बात कर रहे हैं ना आप। देखो, कुछ सेक्टर आप प्राइवेट कर सकते हो जिससे पैसे वालों से रिलेशन है, लेकिन जो आम आदमी गरीब से रिलेशन है, जैसे रेलवे है, रेलवे में 80% आदमी गरीब और मिडिल क्लास सफ़र करता है। एक बिहारी को जाना है मान लो बिहार, तो चाहेगा कि मैं 100 रुपये में जाऊँ, क्योंकि वो कमाता ही 5-6 हज़ार है या 10 हज़ार कमाता है। तो आप रेलवे का प्राइवेटाइजेशन मत करो पूरा। अगर आपको करना है 20% पैसे वालों के लिए कर दो, जैसे आपने तेजस करा। देखो, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो ये जो गवर्नमेंट की नीति है ना, हर चीज़ प्राइवेट कर दो। मेरा मानना है, चलो मोदी जी को मान लिया ईमानदार हैं, और जो इसके बाद सरकार आएगी या कोई आएगा वो ईमानदार तो नहीं होगा। ऐसा मान रहे मोदी जी ईमानदार? मोदी जी मैं कह रहा, जो बीजेपी या कुछ बंदे बोलते हैं कि मोदी जी की कोई संतान नहीं है, मोदी जी का परिवार नहीं है, तो जब मोदी जी सन्यासी हैं और उनका परिवार नहीं है तो उनको क्या जरूरत है प्राइवेटाइजेशन करने की? और दूसरी चीज, जब प्राइवेटाइजेशन, सन्यासी का तो काम ही नहीं फिर सत्ता में कुर्सी पर बैठने। सन्यासी जाए कहीं चाणक्य, देखो मेरी बात सुनिए, मंदिर में जाए कहीं वहाँ बैठे, ऐसे चाणक्य दे। इसका मतलब तो सन्यासी नहीं है, कुछ ना कुछ तो मोह है। हाँ, वही मोह है। मैं कह रहा हूँ चाणक्य दे। चाणक्य को उन्होंने बोला, वहाँ की प्रजा ने, लोगों ने, कि भाई आप जो है चंद्रगुप्त की तरह राजा क्यों नहीं बन सकते? इतिहास मत बताइए, सरकार से आपको दिक्कत है नहीं है ये बताइए। सरकार से मेरे 2-3 इशू है। किसान का तो ये मुद्दा है, और किसान के मुद्दे में है कि जो फसल, किसान के मुद्दे भी बात कर लेता हूँ। मेरी इसमें स्टडी है, भूमि अधिग्रहण बिल में भी मैं इसके खिलाफ था। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर ये कॉर्पोरेट से मिलके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई तो इसका क्या होगा? कॉर्पोरेट की अप्रोच फॉरेन तक है, वो हमारे देश के वासियों को शुद्ध और सही फसल वैसे नहीं मिलेगी, अभी भी पेस्टिसाइड लगता है, और वो एक्सपोर्ट होगी। जो प्याज हमें मिलेगा सड़ा हुआ मिलेगा, टमाटर आलू सब सड़ा हुआ मिलेगा। जब एक्सपोर्ट के बाद अभी क्वालिटी का नहीं मिलता, मैं कह रहा हूँ अभी भी मिल रहा है। तब क्या होगा जब वो एक्सपोर्ट करेंगे? किसान से लेंगे 10 रुपये किलो और 150 रुपये किलो फॉरेन में एक्सपोर्ट होगा। 80 तो यहीं बिक रहा, 100 तो प्याज यहीं बिक रहा, 200 बिकेगा। नहीं, ये तो अभी भी हो रहा ना, किसान से तो अभी भी फसल ली जा रही है। अभी हो रहा ना, उसके बाद कितना अन्याय हो जाएगा ना, ये देखो ना आप।
आप इसका मतलब जमींदारी शासन हो गया ना। पहले महाजन थे, वो क्या करते थे, भाई जमीन लिखवा दे। आपका कहने का मतलब लोकतंत्र खतरे में है इस टाइम। लोकतंत्र तो खतरे में है, जो भी है। और ये जो नीतियाँ चल रही ना, हर आप कैसे कर रहे हैं? जो भी है क्लियर बताओ ना। क्लियर है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। सरकार के पक्षधार हैं, आप क्लियर नहीं बता रहे क्या? कि जैसे कि नहीं पक्ष देखो, ऐसा है, रावण था, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन सीता माता को उठाया, लंका जल के राख हो गई। तो आप बार बार ये कहते हो ना, मोदी जी को वोट क्यों देते हो? तो भाई साहब, रावण की भी लंका एक दिन में राख नहीं हुई थी, सीता माता भी 5-10 साल वहाँ रही थी। तो ये आप नहीं कह सकते, धीरे धीरे ही वो चीज़ होती है। तो मोदी जी का जो शासन है ना, अगर इस तरह की नीतियाँ रही तो भाई साहब 80 रुपये। लेकिन जो इन कानूनों पे सरकार कह रही है, क्या वो गलत कह रही है? बिल्कुल सरकार देखो बिल्कुल गलत कह रही है इसमें। यार एक बात बताओ ना, किसान का खेत, किसान की ज़मीन, पहले आप उससे वार्ता करो ना। तू इच्छुक है, वो कहेगा मैं इच्छुक हूँ, और जो किसान कॉर्पोरेट से मिलना चाहेगा, तुम्हारी ज़रूरत क्या है? तुम प्रॉपर्टी डीलर हो क्या? वार्ता करी है सरकार प्रॉपर्टी डीलर है क्या? सरकार का काम दलाली का है क्या? सरकार केंद्र के इशू पे होती है, देश चलाने के लिए होती है, देशभक्ति के लिए होती है। सरकार प्रॉपर्टी डीलर का काम कर क्यों नहीं? अंबानी अडानी के लिए सरकार काम कर क्यों नहीं? सरकार प्रॉपर्टी डीलर नहीं होती। जो पीएम है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं करता, गृह मंत्री प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल यार, आप एक बात बताओ, प्राइवेट आपने जो है वो कस्टम उसको भेज दिया अडानी को, वो गुजरात का है, क्यों भेज दिया? इसमें कोई नीयत में फ़र्क दिख रहा आपको? भाई साहब, आप जो है अपने आप अडानी लेगा ना, जिससे लेना, वो प्राइवेट कंपनी खोलेगा, जो भी खोलेगा। आप सरकारी कंपनियां क्यों बेच रहे हो? हाँ, ये कर लो, 60% गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी है, 40% प्राइवेट। इस रेशो पे देश चला लो। आप तो पूरा देश बेचने को तैयार हो, तो उस मत पे हम तो इसको गलत मानते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे बता दो ना, मोदी जी कहते हैं 45 के बाद बाबा की उम्र 80 साल है। मान लो मैं 45 साल प्राइवेट जॉब करा, फिर मान लो उसने प्राइवेट वाले ने कह दिया जॉब नहीं है, और कोरोना जैसी हालत में, तो आपको प्राइवेटाइजेशन करना ही नहीं चाहिए। जब ऐसी महामारी आ गई, आपने कहा था बिजली बिल माफ़ करोगे, आपने कहा था पानी करोगे। भाई साहब, स्कूल की फीस तक माफ़ नहीं हुई, क्या आपके हाथ में नहीं थी? संसद में ये कानून तो तुरंत पास कर दिया आपने, और किसी की फीस माफ़ नहीं कर पाया। प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेरे फादर में 1,70,000 रुपये लगे रिसेंटली, पर्सनली नहीं बोल रहा, 5,000 रुपये उन्होंने माफ़ नहीं करे। तो प्राइवेट तो लूट के लिए बैठा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कमाने के लिए होती है। तो अच्छी दे रहा ना, हाँ, सर्विस भी तो अच्छी दे रहा ना भैया। एक आदमी को सर्विस चाहिए, उसके लिए कह तो रहा हूँ 50-50 सेक्टर कर दो ना। मुझे तो अपना आदमी बचाना है, मुझे वो आदमी एसी में रह के नहीं बचाना, मुझे वो फैसिलिटीज़ में नहीं, मुझे 5 स्टार होटल का हॉस्पिटल है ना आपके लिए। सरकारी का स्तर एम्स जैसा करो ना। आप सरकारी का ऐसा क्यों करते हो? आप एम्स जैसे बनाओ, जो अपने लिए बनाए, जिसमें सोर्स चलती है। हम कब मना कर रहे हैं? एम्स जैसे दे दो हमारे स्टेट में, हमें नहीं चाहिए प्राइवेट। जब आप लोग जब चुनाव होते हैं, जब वोट गिरना जाते हैं, तभी नहीं इशू पे बात नहीं करते ना, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं ऐसा है जी, तब तो हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम हम नहीं करते, वो ऊपर की लीडरशिप करती है। तो उसका विरोध क्यों नहीं करते आप? ये मेरे बात बताओ, ये किसान विरोध कर रहे हैं 10 दिन में, क्या हो रहा है? और ये तो एकजुट है। नहीं करते कि हमें विकास चाहिए, विकास तो मांगते ही हैं। ये तो विकास बोल के तो वोट लेते हैं, जो वोट लेते हैं वो विकास के नाम पे तो लेते हैं, और फिर विकास किसका करते हैं? मोदी जी ने वायदा करा था, एक हर किसान का लोन माफ होगा, कृषि कार्ड माफ होगा। किसका हुआ? वायदा करा था वायदा, उस पर दिया था वोट हमने। 14 दिन में किसान का पेमेंट मिलेगा गन्ने का, उस पर वायदे पर वोट दिया था हमने, हिंदू मुस्लिम पर नहीं दिया था। बताओ, 14 दिन में हमारा पेमेंट मिल रहा गया, या किस किसान का लोन माफ हुआ? लोग तो कह रहे हैं हमें हिंदू मुस्लिम पर बहका लेते हैं। नहीं, इतना नहीं होता। हमने वोट उस पर दिया था, किसान हित पर दिया था। किसान हित पर कोई काम नहीं करा। अब सुन लो, मायावती ने एक काम गलत करा था, आज तक सत्ता बनी नहीं आएगी। और एक काम मोदी ने ये गलत करा, और ये सही नहीं हुआ ना, तो सत्ता भूल जाओगे। किसान वो चीज है जिसे एक दफा देख लेता ना आजमा कर, और किसान के हित में नहीं आता, तो किसान उसको बिल्कुल बर्बाद कर देता। एक बहुत बड़ी बात बताऊं आपको, पहले अभी भूमि अधिग्रहण बिल आया था जब 2014 में सरकार आई थी, जिसका बीजेपी और हम लोग विरोध करते थे सब, और इन्होंने वो बिल ला रहे थे। उस समय विपक्ष में राज्यसभा में अच्छी सीटें थी और किसानों ने विरोध करा, और अन्ना का आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, तो बिल वापस हो गया। अन्ना जी अब दिखाई नहीं दे रहे, वो बेचारे बीमार हैं, जो भी है बीमार हैं अन्ना जी। ऐसे मैं ये कहता हूँ, बिल का विरोध हुआ। आज कोरोना में हर चीज़ की GDP -24% रही, सिर्फ किसकी GDP ऊपर रही? कृषि की। तो इसका मतलब मोदी जी गलत थे ना। तो आज कृषि की तेज है, अब आप ये बिल लाके कृषि को और ठप करना चाहते हो।
भैया वो तो कहेगा पेस्टिसाइड जलाल खेत में, मान लो किसान कह रहा मैं 20% कीटनाशक डालूंगा, 80% अंबानी अडानी डलवाएंगे, तो उन्हें तो नोट चाहिए। 70 में सोना जो है ना 2.5 कुंटल गेहूँ बेच के 1 तोला सोना आता था। आज एक किसान 1 तोला सोना लेने लगा ना तो वो सारा गेहूँ बेचने के बाद भी 1 तोला सोना नहीं आता, समझे। 2.5 कुंटल गन्ना 1.5 कुंटल गन्ना बेच के 1000 ईंट आती थी। हम वो रेट दो जो और चीजों के रेट बढ़ा दिए, हमारा तो फ्री चाहिए। और इनकम भी तो बढ़ रही है ना फिर। क्या बढ़ी बताओ, क्या बढ़ी? मैं गेहूँ तो जब भी पैदा हो रहा था आज भी हो रहा है, बताओ। 2.5 कुंटल ये भी जरूर बैठे, 2.5 कुंटल गेहूँ बेचने के बाद 1 तोला सोना मिलता था।